Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine among this COVID pandemic. So guys, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन किया था। आज के वीडियो में हम सभी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 की। ठीक है, हर एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम एक्सरसाइजेस का। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में कल हमने किया क्या था। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं इंट्रोडक्शन, जो भी हमारे फॉर्मूलाज जो पढ़े थे, स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, सब कुछ पहले रिवीजन कर लेते हैं। ओके, चलिए रिवाइज करते हैं। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? इट इज़ स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, अरेंज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, मेजर ऑफ टेंडेंसी। अब ये एक स्टडी है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं डाटा को और मेजर करते हैं इसकी टेंडेंसी को। उसके बाद डाटा किसे कहते हैं? एनी इंफॉर्मेशन विच कैन बी कन्वर्ट इन न्यूमरिक मैनर इज़ कॉल्ड डाटा। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे हम न्यूमरिक मैनर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे डाटा कहा जाता है। अब दो टाइप होते हैं डाटा के, कौन से? प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन और रॉ डाटा कलेक्टेड इंडिविजुअल, जो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, प्राइमरी डाटा कहलाती है। सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज़ यूज फॉर फर्दर वर्क, जो एक ऑलरेडी जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है किसी और काम के लिए जिसे यूज़ किया जाए। उसके बाद सीरीज़ किसे कहा जाता है? इन सीरीज़ नंबर्स आर केप्ट इन अ लाइन। सीरीज़ में हम सभी नंबर्स को एक लाइन में रखते हैं। देन टेबल किसे कहते हैं? इन अ टेबल नंबर्स आर केप्ट इन अ टैबुलर फॉर्म। एक टेबल में हम नंबर को टैबुलर फॉर्म में रखते हैं। उसके बाद मैंने आपको मीन का फॉर्मूला कराया था। सीरीज़ के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वहीं टेबल्स में मैंने किया था मीन निकालने के लिए, मीन का साइन ये है, ये हमारा क्या है? मीन का साइन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जहाँ ये क्या है? मीन का साइन है। मैंने किया था स्टिग्मा एक्स आई एफ आई, स्टिग्मा एफ आई अपॉन में स्टिग्मा एफ आई। ठीक है, अभी यहाँ इस साइन का, ये साइन जो है इसका मतलब होता है स्टिग्मा। एक्स आई होती है हमारी क्लास और एफ आई होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद हमने मोड का फॉर्मूला किया था। मोड का है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट ऑकरेंस ऑफ अ नंबर। ठीक है, फॉर सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मोड। अब सेंट्रल टेंडेंसी जब हमें मोड की निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला था, मीडियन इज सेपरेटेड इन 2 पार्ट्स। मीडियन को हमने 2 पार्ट्स में बांटा था। कौन से थे? ऑड सीरीज एंड इवन सीरीज। जब आपका ऑड सीरीज आता है तो आप क्या इस फॉर्मूले का यूज़ करते हो? ठीक है, n+1 अपॉन 2 टर्म। ठीक है, इवन सीरीज़ में हाफ इंटू n अपॉन 2 टर्म प्लस ब्रैकेट में एक छोटा ब्रैकेट लेते हैं, उसमें रखते हैं n+1 अपॉन n/2 + 1 टर्म। ठीक है, ये इसमें n जो है मैंने आपको बताया था, ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब क्लास इंटरवल्स, क्लास साइज, अब ये हम समझेंगे तो टेबल्स की हेल्प से। अभी यहाँ हमें एक टेबल दी गई है जिसमें ब्लड ग्रुप दिए गए हैं कुछ बच्चों के, और जो नंबर है स्टूडेंट्स के, लाइक ए ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का है, बी कितने बच्चों का, वो सभी ये टेबल हमें एक बनाकर दी गई है, जिसमें हम देखेंगे ब्लड ग्रुप जो जिसमें बताया गया है। हमने क्या लिखा है यहाँ? ब्लड ग्रुप लिखा है ना, ए बी ओ पी ए बी। ये ब्लड ग्रुप जो है, या यहाँ ब्लड ग्रुप की जगह कोई भी सीरियल नंबर होता है उसे हम क्लास कहते हैं। देन जो हम यहाँ इस साइड जो नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं क्लास इंटरवल्स। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल्स कहते हैं। ऐसे ही क्लास साइज क्या होता है? लाइक हमारा 0 to 10 है डिस्टेंस। ठीक है, अब नंबर ऑफ वर्कर्स इसमें 5 हैं, सो 0 to 10 में जो हमारा ये 10 है ये हमारा क्लास साइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 14.1 की फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 14.1
एक्सरसाइज 14.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। अब हमें एग्जाम्पल देने हैं डाटा के जो कि आप कलेक्ट करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। डाटा होना चाहिए, प्राइमरी डाटा हो, सेकेंडरी डाटा हो, कोई भी हो, ठीक है। अब भी आप इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लाइक नंबर ऑफ क्लास, इन नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, है ना। अब भी आप लिख लीजिए जैसे नंबर ऑफ केसेस। अब कोविड पैंडेमिक है तो नंबर ऑफ केसेस इन दिल्ली, है ना। सेकंड आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पीरियोडिक टेस्ट, जो भी पीरियोडिक टेस्ट होता है उसके मार्क्स जो है आपकी, ठीक है। थर्ड आपके पास होता है वेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, वेट एंड हाइट जो है आपकी मेजर की जाती है, वेट एंड हाइट ऑफ स्टूडेंट, है ना, वेट एंड हाइट। फोर्थ आपका एग्जाम्पल हो सकता है नंबर ऑफ स्पेंड मनी इन अ डे, नंबर ऑफ स्पेंड मनी, जितने मनी आपने स्पेंड किया ए डी, मनी आ डे। फिफ्थ हो सकता है क्रिकेट स्कोर बोर्ड, क्रिकेट स्कोर बोर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्लासीफाई द डाटा इन क्वेश्चन 1 अबाउट एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। अभी हमने जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में लाइक हमने लिया था नंबर ऑफ केसेस इन दिल्ली, नंबर ऑफ पीरियोडिक टेस्ट, वेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, नंबर ऑफ स्पेंट मनी इन डे, क्रिकेट स्कोर बोर्ड। सो ये सभी हमें बताना है प्राइमरी डाटा कौन सा है, सेकेंडरी डाटा कौन सा है। सो सबसे फर्स्ट जो हमारा था नंबर ऑफ केसेस इन दिल्ली, वो क्या है, वो है सेकेंडरी डाटा। क्या है, सेकेंडरी डाटा। सेकेंड है नंबर ऑफ पीरियोडिक टेस्ट, ये सेकेंडरी डाटा हुआ। सेकेंडरी डाटा कैसे हुआ, सबसे पहले टीचर्स ने आपके जो है मार्क्स जो है रेडी किए, देन आपको मिले, है ना। थर्ड है वेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, अब वो भी सेकेंडरी डाटा होगा बिकॉज सबसे पहले आपको नहीं मिला, पहले आगे मशीन में चेक किया गया, देन आपको जो भी है स्लिप वगैरह दी गई। नंबर ऑफ स्पेंड मनी इन डे, अब ये होगा हमारा प्राइमरी डाटा बिकॉज जितने स्पेंड हमने मनी किए हैं वो हम अपने आप ही काउंट डाउन करेंगे ना। उसके बाद फिफ्थ है हमारा क्रिकेट स्कोर बोर्ड, ये भी सेकेंडरी डाटा होगा क्योंकि बिकॉज जो ये नंबर्स हैं आगे से रेडी होके आते हैं, देन हमें स्कोर देखने को मिलता है ना। ऐसे तो नहीं है हमने काउंट कर लिया स्कोर कितना हुआ कितना नहीं, आगे से बन के आती है ना लिस्ट स्कोर की। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की दिखाती हूँ अच्छी तरह से। देखिए आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 को इस टाइप से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया था गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। इसमें है नंबर ऑफ केसेस इन दिल्ली, नंबर ऑफ पीरियोडिक टेस्ट, वेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, नंबर ऑफ स्पेंट मनी इन डे, क्रिकेट स्कोर बोर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें कहा गया था क्लासीफाई द डाटा इन क्वेश्चन 1 अबव एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अब जो क्लासीफाई करना था हमें डाटा को, जो कि क्वेश्चन 1 में हमने बनाया। अब फर्स्ट था नंबर ऑफ केसेस इन दिल्ली, इट्स सेकेंडरी डाटा, नंबर ऑफ पीरियोडिक टेस्ट सेकेंडरी डाटा, वेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सेकेंडरी डाटा, नंबर ऑफ स्पेंड मनी इन डे प्राइमरी डाटा, क्रिकेट स्कोर बोर्ड सेकेंडरी डाटा। ठीक है, अब भी हम एक्सरसाइज 14.2 देखते हैं। हमारे एक्सरसाइज 14.1 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, 14.2 में देखते क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अभी हमारी एक्सरसाइज 14.2 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। अब जो ब्लड ग्रुप्स हैं 30 स्टूडेंट के ब्लड ग्रुप्स, जो 8th क्लास की जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनके ब्लड ग्रुप इस तरह से रिकॉर्ड किए गए हैं जिसमें ए बी ओ ओ, ए बी ओ, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ ओ, ए बी ओ, ए ओ ओ, ए बी बी, ए ओ बी, ए बी ओ। ठीक है, अभी कहा गया है रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी हमें इस डाटा को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रखना है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द
रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग द स्टूडेंट्स। अभी सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने वाले हैं, देन हमें चेक करना है सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप और सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, देखिए अभी टेबल आप कुछ इस तरह बना सकते हैं। अभी हमारे पास टेबल कैसे बनानी है, आप लेंगे ऐसे, आप इसमें टेलीमार्क्स भी कर सकते हैं, टेलीमार्क्स भी आप इसमें शो कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है बट अगर आप करना चाहें तो अपनी टेबल में आप टेलीमार्क्स भी कर सकते हैं यहाँ सेंटर में। अभी ब्लड ग्रुप हमने लिख लिए ए बी ओ ए बी, देन हम काउंट डाउन करेंगे कि ए कितनी बार रिपीट हुआ है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लिख लिया फ्रीक्वेंसी। अब ए 9 बार है तो मतलब 9 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप कितना है, क्या है, ए है। अब बी वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, ओ वाले 12 एंड ए बी वाले 3। अब भी आप इसका टोटल करते हैं और 30 आता तो मतलब आपकी टेबल बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज हमें पहले कहा गया था कि 30 स्टूडेंट्स का जो है यहाँ डाटा दिया गया है हमें, है ना। अभी हमें बताना है कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप किन बच्चों का पाया गया है, बच्चों का 12 स्टूडेंट्स है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये 12 स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा है। और ये ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, जो ओ ब्लड ग्रुप है वो कॉमन ब्लड ग्रुप यहाँ मिला है। ठीक है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप मतलब जो सबसे कम आया है, मतलब 3 जो है, ए बी जो है वो ओनली 3 स्टूडेंट्स का ही है, सो ए बी क्या हुआ, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप हुआ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। अब जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में हमें दिया गया है 40 इंजीनियर्स का, 40 इंजीनियर्स का जो उनके जो काम पर जहाँ वो जाते हैं वहाँ से उनका डिस्टेंस कितना जो पड़ता है वो किलोमीटर में हमें दिया गया है। ठीक है, अभी ये जो हम नंबर्स दिए गए हैं 40 इंजीनियर्स की, 11 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर्स हैं, सो ऐसे दिया गया है। कहा गया है करना क्या है क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 फॉर द डाटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5। अब हमें इसमें भी एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। क्लास साइज़ मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्लास साइज़ लेना है 0 to 5। ठीक है, ऐसे हम देख लेंगे ज़्यादा, जैसे कि हम टेबल में चेक कर लेंगे सबसे ज़्यादा जो लास्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लाइक 32 है, सो आप 30 to 35 तक इसे लेंगे, 0 to 5 लेके, है ना, वहाँ तक आप ले सकते हैं। अभी आगे कहा गया व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब मेन फीचर्स क्या हैं, ये जो आपने ये रिप्रेजेंटेशन बनाई है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन जो आपने बनाई है, इसे ऑब्जर्व कीजिए और इसके मेन फीचर्स हमें क्या है लिखनी है। अभी टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल हम इस तरह बना सकते हैं 0 to 5, टेलीमार्क्स ली 5F, जो 5 इंजीनियर्स हैं वो किलोमीटर में 0 to 5 किलोमीटर। ध्यान क्या रखना है, अगर हम 0 to 5 ले रहे हैं ना तो बच्चा इसमें 1 2 3 4 और 0 ही काउंट डाउन होगा, 5 इसमें काउंट डाउन नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ 10 को भी काउंट नहीं करेंगे, 15 को भी नहीं करेंगे, 20 को भी नहीं करेंगे, 25 को भी नहीं करेंगे, है ना। ऐसे जो इस साइड वाले नंबर्स होते हैं ना, इन्हें हम काउंट डाउन नहीं करते। लाइक 0 to 5 है ना, इसमें हमें 1 कितनी बार आया, 2 3 4 ये चेक किया है, ये 5 स्टूडेंट्स का है। देन 5 6 7 8 9, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, ये 11 इंजीनियर्स का है। ठीक है, अभी 10 to 15 11 का है, 15 to 20 9 और 20 to 25 1 का है। ठीक है, आगे टेबल चेक करते हैं। टेबल में आगे है 25 to 30, ये कितना 1 का है, और 30 to 35 2 का, टोटल क्या आ रहा है 40 आ रहा है। ठीक है, अभी आपकी क्या जो आपकी टेबल है वो रेडी होगी। अभी आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, देखिए The relative humidity in percent of certain city for a month of 30 days was as follows। एक महीने में मतलब 30 डेज़ में जो भी ह्यूमिडिटी है एक सर्टेन सिटी की, वो यहाँ हमें शो की गई है। ठीक है, ये शो की गई है।
अभी करना क्या है, फर्स्ट पार्ट जो इसका है, फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास 84, 86, 86, 88। अब हमें क्या करना है, हमें एक जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है क्लासेस लेकर, ठीक है। अभी सबसे छोटा नंबर 84 है तो 84 से ले देंगे। अभी देखते हैं, अभी 84 है तो आप 85 छोड़कर 86 लिख रहे हैं ना, ऐसे ही आप सभी में करने वाले हैं। अब जैसे 86 है, 87 को आपने रहने दिया, यहाँ पे क्या रह गया, 87 आपने छोड़ दिया, यहाँ 89 आपने छोड़ दिया, यहाँ 91 आपने छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही 93 यहाँ आपने छोड़ दिया, यहाँ आपने 95 छोड़ दिया है ना, यहाँ 97, अभी आप ये डाटा जो कैसे बनाएंगे, अभी आपने यहाँ 95 छोड़ दिया था, यहाँ 97 और यहाँ 99, ठीक है। आपको ऐसे एक नंबर का डिफरेंस हर एक में लेना है, जैसे आपको क्वेश्चन में कहा गया वैसे ही आपको डिफरेंस लेना है। अभी 84 से 86 के बीच में 1 है, ठीक है। 86 से 88 1 है, 88 to 92 है। ऐसे ही आप क्या कर लेंगे, पूरी टेबल अपनी रेडी कर लेंगे। टोटल क्या कितना आया, 30 आया, तो 30 डेज़ का ही था, मतलब हमारी टेबल क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट इसमें क्या है, सेकंड पार्ट में कहा गया है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज़ अबाउट। अब कौन से मंथ या फिर कौन से सीजन का ये डाटा है, आप क्या सोचते हैं, आपको लिखना है। I think this data is about rainy season because the humidity is high। ठीक है, मुझे लगता है कि ये डाटा रेनी सीजन का है बिकॉज ह्यूमिडिटी जो है वो हाई है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन देखिए, अब इसमें हमारा थर्ड पार्ट है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा। इस डाटा की रेंज क्या है, रेंज निकालना मैंने आपको सिखाया था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम वैल्यू से हम मिनिमम वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अभी यहाँ सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू अगर हम अपने टेबल में या फिर जो भी हमें दिए गए हैं, इन्होंने जो भी हमें डाटा जो रेडी करके दिया है उसमें देखते हैं तो 99.2 है, और सबसे मिनिमम देखते हैं तो वो 84.9 है। अब हमने इन्हें माइनस किया, जैसे 99.2 84.9 इनको माइनस किया, ठीक है। 12 माइनस 9 3 पॉइंट आ गया यहीं। अभी हमारे पास 8 है, 8 माइनस 4 4 और 9 माइनस 8 1, क्या आ गया 14.3 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड टू बी द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। 50 स्टूडेंट्स की जो हाइट है, ठीक है, नियरली जो मेज़र की गई है वो यहाँ दिखाई गई है, ठीक है, इसमें आपको शो किया गया है। सबसे पहला पार्ट आपको करना क्या है, represent the data given above by a group frequency distribution table taking the class interval as 160 to 165, 165 to 170, ठीक है। आपको ऐसे आपका क्या लेना है, इंटरवल्स लेने हैं आपको 160 से 165, ऐसे इंटरवल्स लेके आपको क्या करना है, टेबल को रेडी करना है। अभी आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे इन्होंने कहा है कि क्लास इंटरवल्स ऐसे लेने हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप 160 से ही क्लास इंटरवल्स को स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। आप अपनी पहले जो भी आपको ये डाटा दिया गया है इसमें आप चेक करेंगे सबसे जो कम वैल्यू मिनिमम वैल्यू किसकी है, देन वहाँ से आप स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ सबसे मिनिमम जो दिख रहा है 150 दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया 150 हो गया है ना। अभी 150 to 155 कितने हुए, 12 हुए। 155 160 कितने हुए, 9। 160 से 165 14 हो गई, एंड देन 165 to 170 10, 170 to 175 हो गई 5। ऐड कर तो क्या आता है 50 आता है। टेबल क्या है आपकी करेक्ट हुई।
अब टोटल अगर आप करते हैं तो उससे क्या है, आपको समझ में आ जाता है कि आपकी टेबल करेक्ट है या नहीं। बिकॉज अगर जैसे कि कोई भी नंबर बीच में छूट जाता है तो आपका टोटल सम 50 नहीं आएगा, और आपको डाटा तो 50 स्टूडेंट्स का दिया गया है। सो आप ऐसे अपने क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हो। अब इसी का सेकेंड पार्ट है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। अब कंक्लूड में जो हम देखते हैं, ज़्यादा हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। जब हमें कंक्लूड करने के लिए कहा जाता है तो मैक्सिमम मिनिमम ये वैल्यूज़ देखते हैं। तो वी कंक्लूड दैट 50% ऑफ स्टूडेंट्स शॉर्टर देन 165 cm। हमने कंक्लूड किया कि जो 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं या फिर 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो 165 cm से शॉर्ट माने छोटे हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्टडी वॉज कंक्लूडेड टू बी फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ppm of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. 30 डेज का यहाँ डाटा दिया गया है और किस चीज़ का कहा गया है, एक स्टडी जो है कंक्लूड करती है, कंसंट्रेशन दिखाया गया है इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड का, एयर में जो कंसंट्रेशन सल्फ़र डाइऑक्साइड का वो चेक किया गया एज पार्ट्स पर मिलियन ppm। ठीक है, ऐसे ऐसे चेक किया गया है और किसी भी एक सर्टेन सिटी का हमें क्या दिया गया है, डाटा दिया गया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा with class intervals as 0.00 to 0.04 या फिर 0.04 to 0.08 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी पार्ट 1 में हमें सबसे पहले करना क्या है, एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इसकी हमें रेडी करनी है। ठीक है, अभी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल आप कैसे बना सकते हैं, क्लास इंटरवल्स आपको यहाँ दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ दी गई है 0.00 सबसे मिनिमम वैल्यू यही थी। अब आप देखेंगे ना, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 का डिस्टेंस दिया गया 4 to 8, सो आप इसमें 4 की टेबल की हेल्प ले सकते हैं। 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। ठीक है, 24 तक जो 24 है वो आपकी लास्ट वैल्यू है। ठीक है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या कहाँ तक है, 0.24 तक। अभी आपके ये 0.04 के बीच में 4 हैं, 0.04 to 0.08 9 है, 0.08 से 0.12 9 है, 0.12 से 0.16 2 है, 0.16 से 0.204 है, 0.20 से 0.24 हमारे 2 हैं। टोटल हमने सम किया, क्या आया, 30 आया। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में कहा गया है, फॉर हाउ मैनी डेज वॉज द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन ppm। ठीक है, तो कितने दिनों के लिए जो कंसनट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड का वो ज़्यादा है 0.11 से। ठीक है, तो फॉर 8 डेज के लिए द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट पर मिलियन। ठीक है, अभी आप टेबल को ध्यान से देखेंगे, यहाँ है, इसके बाद देखिए 0.11 यहाँ तक आता है ना, तो इससे नीचे के आप काउंट डाउन कर लेंगे। 4 + 2 6, 6 + 2 8, क्या आया 8। तो 4 8 डेज कैसे आया आपका आंसर, आपने क्या किया, ये जो 0.11 से नीचे है इन्हें ऐड कर लिया, देन आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. ठीक है, अभी जो 3 कोइंस हैं वो एक साथ टोस्ट किए गए, 30 टाइम उन्हें उछाला गया। ठीक है, 3 कोइंस को एक साथ। अभी हेड जो है वो जो भी आया, ठीक है, हेड कितनी बार आया, ओकर हुआ उन 3 कोइंस पर, तो वो सभी हमें यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, 30 बार उछाला ना उन्होंने, 30 बार। सो जैसे कि एक बार में जो है किसी पर भी हेड नहीं आया, दूसरी बार में 1 कोइन पर, तीसरी बार में 2 कोइंस पर, है ना, 4th टाइम भी 2 कोइंस पर, और फिर 5th टाइम 1 कोइंस पर। ऐसे हमारी एक टेबल रेडी कर ली गई। अभी हमें कह क्या रहे हैं यहाँ,
कहा गया है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डाटा टेबल फॉर द डाटा गिवन बिलो। अभी जनरली एक्सरसाइजेस में आप इस एक्सरसाइज 14.2 में आप कर क्या रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बना रहे हैं। इसमें भी आप डाटा ऐसे ही तैयार कर लेंगे। नंबर ऑफ हेड्स 0 है, 1 है, 2 और 3, क्योंकि 3 कॉइन्स ही थे तो हमारे पास नंबर क्या हुए 0, 1, 2, 3। अभी हमने 0 देखा 6 टाइम्स और 1 10 टाइम्स आया है और 2 9 टाइम्स, 3 5 टाइम्स। ऐड किया क्या आ गया 30 आ गया। मतलब हमने जो भी रेडी किया है वो क्या है करेक्ट। जो भी हमने जो टेबल रेडी की है वो हमारी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। कहा क्या है द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। अब पाई की वैल्यू 50 डेसिमल प्लेसेस में यहाँ गिवन है। अब मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अब इस डेसिमल पॉइंट के बाद जो ये नंबर्स दिए गए ना, इसमें हमें देखना 0 to 9 जो है हर एक नंबर कितनी बार आया है, कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अभी 0 अगर हम चेक करते हैं 2 बार रिपीट हुआ है, 1 5 टाइम्स, 2 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 8 टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 4 टाइम्स, 5 5 टाइम्स हुआ है, 6 4 टाइम्स, 7 4 टाइम्स, 8 5 टाइम्स और 9 8 टाइम्स। ऐड करेंगे सभी को, क्या आ गया 50 आ गया। क्या आ गया 50 आ गया। अभी पार्ट सेकंड देखिए इसका। व्हाट आर दी मोस्ट एंड दी लीस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट्स। सबसे ज़्यादा ऑकर जो डिजिट्स हुए हैं वो चेक करने हैं। अब मोस्ट ऑकरिंग डिजिट्स तो आप कैसे चेक करेंगे, देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं। अभी आप चेक कर रहे हैं यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो ये किसका है, एक तो 3 का और एक 9 का, तो क्या आ जाएगा 3 और 9 आ गया। अब लिस्ट ऑकरिंग डिजिट क्या है 0 है, बिकॉज वो 2 बार ही 2 टाइम्स ही आया है। 0 क्या है 2 टाइम्स ही आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week। 30 चिल्ड्रन से पूछा गया कितने घंटे उन्होंने टीवी प्रोग्राम्स देखे हैं प्रीवियस वीक में। द रिजल्ट्स वर फाउंड एज फॉलोज। उनके रिजल्ट्स जो हैं यहाँ मिले हैं। अभी ये जो है रिजल्ट्स दिए गए हैं कि 1 हार देखा, 6 हार्स देखे, 2 हार्स, 3 हार्स, 12 हार्स, है ना। अब ये मेक अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा टेकिंग क्लास विथ 5 एंड 1 ऑफ द क्लास इंटरवल्स एज 5 to 10। अब क्लास विथ 5 लेनी है और क्लास इंटरवल्स लेने हैं एज 5 to 10। अभी टेबल कैसे बनाएंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। टोटल किया 0 to 5 10 स्टूडेंट्स हैं, लाइक 0 to 5 hours, 0 hours to 5 hours 10 स्टूडेंट्स ने, 5 hours to 10 hours 13 स्टूडेंट्स ने, 10 hours to 15 hours 5 स्टूडेंट्स ने, 15 hours to 20 hours 2 स्टूडेंट्स ने। अभी टोटल आ गया 30 आ गया। हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर hours a week। कितने चिल्ड्रंस ने टेलीविज़न देखा 15 और उससे ज़्यादा हार्स। ठीक है, 15 और उससे ज़्यादा। अभी 2 चिल्ड्रन वॉच टेलीविज़न फॉर 15 और मोर हार्स आ वीक। अभी आप सब कहेंगे 15 तो यहाँ पर भी आया है, बट मैंने कहा था यहाँ काउंट डाउन नहीं होगा, 15 हमने यहाँ काउंट डाउन किया है। सो इसलिए क्या है 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 15 और उससे ज़्यादा हार्स टीवी वॉच किया है प्रीवियस वीक में। अभी लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है 14.2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। अब एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कार बैटरीज को एक पर्टिकुलर टाइप की। The lives in years of 40 such batteries were recorded as follows। अब उनकी लाइव्स जो हैं वो ऐसे रिकॉर्ड की गई हैं। ठीक है, ये जो आपको दिया गया ऐसे रिकॉर्ड की गई हैं। कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा यूजिंग क्लास इंटरवल्स ऑफ साइज 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरवल्स 2 to 2.5। ठीक है,
तो आपको 0.5 का गैप लेना, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4, 4 से 4.5 और 4.5 से 5। अब 2 से 2.5 जो लाइफ्स हैं वो 2 बैटरीज़ की हैं। फिर 2.5 से 3 अगर चेक करते हैं तो वो 6 बैटरीज़ की है। 3 से 3.5 अगर आप चेक करते हैं टेबल में तो 14 है। 3.5 से 4 चेक करेंगे तो 11 है। 4 से 4.5 अगर आप चेक करते हैं तो वो 4 है। और 4.5 से 5 चेक किया तो 3। टोटल कितना आ गया? 40 आ गया। चलिए अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 14.3। एक्सरसाइज 14.3 में हम सभी क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं। सभी में हम ग्राफ बनाना देखने वाले हैं, सिंपल बार ग्राफ और हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना, ये सभी देखने वाले हैं। अब भी एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ, अब एक सर्वे है जो कि कंडक्ट किया गया फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन। अब इलनेस और जो कॉज के थ्रू जिनकी डेथ हुई है वुमेन्स की, एज 15 to 44 ईयर्स, ठीक है, 15 से 44 ईयर्स के बीच में जिन वुमेन्स की डेथ हुई किसी भी कॉज से, किसी भी इलनेस से, वो एक सर्वे में कंडक्ट किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन पोर्शन, ठीक है। अब भी उन्हें ये जो टेबल मिलती है, अब हमसे कहा गया है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ ग्राफिकली। अब भी हमें इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ पे शो करना है। ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले आप अपनी टेबल को ध्यान से देखने वाले हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जो आप जनरली देखेंगे, आप ले लीजिए 5 से 10 का गैप, ऐसे ले लीजिए, ठीक है। आप यहाँ एक सिंपल बार ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। कहा गया रिप्रेजेंट अबाउ ग्राफिकली, उसे शो करना है। अभी यहाँ आपने क्या लेना है, y लेना है। अभी ये हो गया y, यहाँ आपको ये करना है x, ठीक है। अब यहाँ आप ले लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। मैक्सिमम वैल्यू आप चेक करते हैं तो 31.8 है, तो आपको 35 तक तो लेना ही है। अभी सबसे पहले आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस जब आप देखते हैं तो वो 31.8 है, ठीक है, 31.8 है। बनाएंगे कैसे, चलिए दिखाती हूँ। अभी आप यहाँ चेक करते हैं, है ना, 31.8, 30, ये 31 की लाइन होगी जनरली, है ना, ये लाइन 31 की होगी। सो उससे थोड़ा ऊपर ले लिया, अप्रोक्स में इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा ऊपर ले लिया हमने तो नियरली 31.8 हो गया। उसके बाद 25.4 था, सो 25 ये है, तो 25 पॉइंट यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। ऐसे ही हमारे पास है थर्ड, जो इंजरीज़ के थ्रू जिनकी डेथ हुई है वो 12.4, ठीक है। तो 10, 11, 12, तो 12 यहाँ आ गया हमारा। 12 से थोड़ा ऊपर लेंगे तो 12.4 अप्रोक्सली हो जाएगा, ठीक है, 12.4 अप्रोक्सली हो जाएगा। उसके बाद हमें दिए गए हैं कि कुछ और 4.3 कैसे चेक करेंगे। अब ये 4 है, फिर ये 5 आया है ना, तो 4 से 3 पॉइंट्स ऊपर ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 4.3 आ जाएगा। अभी उसके बाद अगर आप चेक करते हैं तो वो है 4.1, 4.1 को आप यहाँ ले लेंगे। अब है 22.0, मीन्स जनरली 22 है, तो 21, फिर ये 22 की जो लाइन है इस पर ऐसे सीधे ले जाएंगे आप, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा अपना ग्राफ बिल्कुल अच्छी तरह नीटली जो है आपको रेडी रखना है। आपको बताना है ये कज़िज हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्स आपको ज़रूर डालना है, कौन कौन सी इंजरीज़ हैं या फिर जो भी आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की ये है, ये सब कुछ आपको डालना है, ठीक है। अभी हम इसका सेकंड जो पार्ट है वो देखते हैं क्या कहा गया है। चलिए इसका सेकंड पार्ट जो है इसमें कहा गया है विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज फॉर वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, ठीक है।
वुमेन की डेथ का जो मेजर कॉज है वो लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या है, 31.8% ये है ना। सो ये किसका है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस का। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, ठीक है। उसके बाद अब आप अपना थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड 2 फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन अबव बीइंग द मेजर कॉज। अभी ट्राई कीजिए ये फाइंड आउट करने के लिए अपनी टीचर की हेल्प से वो 2 फैक्टर्स जो इस मेजर प्रॉब्लम के जो उन्होंने एक मेजर रोल किया इन सभी कजेस में। जैसे इतनी सारी कजेस हुए हैं वो किस वजह से हुई हैं, क्या कारण हो सकता है। अभी इसमें है इम्प्रॉपर गाइडेंस, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड केयरलेसनेस। हम जब अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, ख्याल नहीं रखते अपनी हेल्थ का, तब हमें इलनेस हो सकता है, कर्ज हो सकता है। और मेडिकल फैसिलिटीज़ की जो लैक है, मतलब उनकी कमी की वजह से भी ये हो सकता है। और इम्प्रॉपर गाइडेंस, अच्छी तरह ना समझाना कि क्या खाने से हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है ना, ये ना समझना, इन सभी से क्या हो सकता है, ये मेजर कजेस जो हैं ये इनका मेजर प्रॉब्लम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स। चलिए क्वेश्चन था द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 ऑफ बॉयज़ इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज़ गिवन बिलो। अब 1000 बॉयज़ में कितनी गर्ल्स होते हैं किसी भी एक सोसाइटी में, पर्टिकुलर इंडियन सोसाइटीज़ में, ठीक है, वो यहाँ शो किया गया टेबल में। लाइक सेक्शन है, शेड्यूल्ड कास्ट में 1000 में से 940 गर्ल्स होती हैं, 1000 बॉयज़ में 940 गर्ल्स होती हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब में 970, नॉन SC/ST में 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 920, रूरल 930, अर्बन 910। अभी कहा क्या गया है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ। अब एक बार ग्राफ, ये आपको कम्प्लीटली दिख नहीं रहा होगा, यहाँ बार ग्राफ लिखा गया, ठीक है। कहा गया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो ऊपर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसे आप एक बार ग्राफ पे शो कीजिए, ठीक है। कैसे शो करेंगे, अभी आप एक ऐसे टेबल बना लेंगे, x y आपको डालना है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, यहाँ 9, 10, 9, 20, 9, 30, 9, 40, 9, 50, 9, 60, 9, 70, ये सभी हो गया आपका। अभी शेड्यूल्ड ट्राइब जो आप चेक करेंगे, मैं थोड़ा जूम करती हूँ। शेड्यूल्ड कास्ट जब आप चेक करते हैं वो 940 पे आपने यहाँ कर दिया। देन शेड्यूल्ड ट्राइब कितना है, 970 पे कर दिया आपने। नॉन SC 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 950, अब नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 920, रूरल 930 है तो कर दिया आपने, और अर्बन 910, ठीक है। ऐसे सिंपली आपको करना है। ये यूनिट्स आपको ज़रूर ध्यान रखने, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 या 20, आप कितना डिफरेंस ले रहे हैं वो सभी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है इसका, वो है इन द क्लासरूम डिस्कस द व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। अब कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, मेनली मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स और मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स किस में है, तो आप फर्स्ट पार्ट में लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ इज़ इन ST। जो मैक्सिमम नंबर है गर्ल्स का 1000 बॉयज़ में वो ST में है, और मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ इन अर्बन, ठीक है। अर्बन क्या होता है, जो शहरी एरिया होता है उसे अर्बन कहते हैं, ठीक है, और जो गांव का एरिया होता है उसे रूरल कहते हैं, ठीक है। गांव साइड का एरिया जो होता है उसे रूरल कहा जाता है और शहरी एरिया को अर्बन कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, गिवन बिलो आर द सीट्स वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन दी पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। अब गिवन बिलो कुछ सीट्स जो वोन की गई हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू पोलिंग आउटकम में,
एक स्टेट असेंबली इलेक्शंस में वो दिया गया है यहाँ, ठीक है। आपको एक टेबल रेडी करके दी गई है। क्वेश्चन इसमें वही है, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। अब इसमें भी आपको क्या करना है, बार ग्राफ शो करना है ना। क्या है, अभी आपने पॉलिटिकल पार्टीज़, इस साइड आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ ली नीचे की तरफ। देन आपने क्या किया, यहाँ आपने जो सीट्स वन है वो ले लिया। 1 यूनिट आपने कितना ले लिया, 10 डिफरेंस ले लिया, बिकॉज कैसे 75, 55, 37, 29, तो कुछ ऐसा मेन कोई डिजिट ऐसी है नहीं कि हम इसकी जगह और कुछ ले। सो ज़्यादा सबसे ज़्यादा 75 है, तो हमने 80 तक ले लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब सबसे पहले ए पॉलिटिकल पार्टी ए है, उसके 75 है, तो 70 आपका आ गया। 70 से ऊपर जो बीच में जो आपकी सेंटर लाइन होती है, एक और डार्क लाइन होती है सेंटर लाइन, ये क्या हो गई, 75 हो गई। 55 कौन सी हुई, 50 से ऊपर चलेंगे, एक डार्क लाइन है वो 55 है। 37 कैसे हुआ, 35 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डार्क लाइन जो है ये 35 है। फिर एक ऊपर चलेंगे वो 36 हो जाएगा, जैसे ये आपका 35 है, इसे ये एक और ऊपर लाइन चलेंगी 36, और एक और ऊपर लाइन चलेंगे 37। फिर यहाँ ऐसे क्या कर देंगे, आप साइन लगा के अपनी बना देंगे, ग्राफ को शो कर देंगे ग्राफ पे। 29 कैसे, 30 से एक कम, सो ये 30 से नीचे वाली जो लाइन है ना, उस पर आप क्या करेंगे, मार्क करके इसे शो कर देंगे। देन 10 है, आपको साफ दिखाई दे रहा है 10, तो आप बना सकते हैं। 37 जैसे कि हमने ये पहले वाला सी टीम का जो पॉलिटिकल पार्टी सी है, वैसे ही एफ पॉलिटिकल पार्टी एफ का बना देंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स किस पॉलिटिकल पार्टी ने जीते, आपको टेबल में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। सबसे ज़्यादा क्या है, 75, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स वॉन 75, तो वो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, ए। आंसर क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी ए वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कहा गया है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। अब भी यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है, बिकॉज आपको क्या कहा गया, फर्स्ट पार्ट कहा गया है कि ड्रॉ आ हिस्टोग्राम। क्या कहा गया है, ड्रॉ आ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। अब जब आप हिस्टोग्राम डाटा बनाते हैं ना, तो आपको कॉन्टीन्यूस डाटा की ज़रूरत पड़ती है। अभी यहाँ आप देखेंगे कॉन्टीन्यू नहीं है, यहाँ 126 है, यहाँ भी 126 होना चाहिए, क्या है, लेकिन यहाँ 127 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले आपको टेबल को करेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, वो मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। मेकिंग अ कॉन्टीन्यूस डाटा हम बना रहे हैं। क्लास इंटरवल 1 से हमने अपर लिमिट ली, वो 126 है। फिर इंटरवल 2 से हमने लोअर लिमिट ली, 127 है। अभी हमने डिस्टेंस और जो डिफरेंस है वो देख लिया। हाइट कितनी आई, 1/2 था, है ना। जो जैसे भी अब 1 डिफरेंस 1 था, अभी आप निकालें हैं तो 1/2 आप कर देंगे हैं। अब ये 1/2 तब आपने किया ना, तो आप जब इसे कट कर रहे हैं, लाइक 1 तो कट नहीं होगा, पॉइंट आपने ले लिया, यहाँ 0 हो गया, तो 2 5 10, क्या आ जाएगा 0.5। अभी टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट से 0.5 को माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देंगे। अभी जब आप ये सभी कर रहे हैं, जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 126.5 है, यहाँ भी वही नंबर आ रहा है, यहाँ ये नंबर है, तो यहाँ यही यहाँ आ रहा है ना। तो आपकी टेबल क्या हो गई, कॉन्टिन्यू डाटा आपका बन गया। अभी अच्छी तरह इसे टेबल में रख लेंगे, कैसे, लेंथ इन mm आपने रख लिया प्रॉपर टेबल, नंबर ऑफ लीव्स वही रहेंगी। अभी उसके बाद अब आप इसे एक हिस्टोग्राम डाटा बना दीजिए। हिस्टोग्राम डाटा कैसे बनेगा, हिस्टोग्राम डाटा में आपने ऐसी एक लाइन ली, देन यहाँ आपने एक्स को शो कर दिया, एक ऐसे लाइन ली,
यहाँ आपने y को शो कर दिया। इस साइड क्या है, लेंथ है, लीव्स की लेंथ है, और ये नंबर ऑफ लीव्स हैं, ठीक है। जनरली आपने हमने यहाँ 2 का डिफरेंस लिया है। अब वो हमारे ऊपर बेस्ड होता है कि हम 2 का डिफरेंस ले रहे हैं या 3 का ले रहे हैं, ठीक है। अभी जब हम एक हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हम यहाँ बीच में ऐसे डिफरेंस नहीं छोड़ते, जैसे हमने एक बनाया देन डिफरेंस छोड़ के इतना ही सेकंड लाइन बनाई, फिर डिफरेंस छोड़ा, फिर थर्ड बनाई। हिस्टोग्राम में हम कंटिन्यू चलते रहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं छोड़ते, इसीलिए हमें एक कंटिन्यू डाटा की हिस्टोग्राम में ज़रूरत पड़ती है। अभी सबसे पहले आपका जो 177 से 126.5 है ना, तो वो क्या है, 3 है, तो 2 ये है, तो 2 के 5, ये 5 जो पॉइंट है यहाँ हो गया 3, ये क्या हो गया 3। फिर 126.5 से 135.5 में लीव्स जो नंबर ऑफ लीव्स है वो 5 है, तो 4, ये क्या हो गया, ये 5 हो गया। अभी नेक्स्ट में 9 है, तो यहाँ 8 है, यहाँ से क्या हो गया, 9 हो गया। नेक्स्ट है 12 आपको यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, आप ऐसे ही ऐसे लगा देंगे। 4 है, यहाँ 5 यहाँ हो गया। 4 को 4 की जगह ऐसे ही कर दीजिए। 2 है, ये 2 यहाँ रहा, ऐसे लिया आपने मेजर एंड देन शो कर दिया डाटा में। अभी यहाँ आपने कुछ इस टाइप से बनाया, 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 लीव्स, ठीक है। अभी इसमें 2 पार्ट्स और दिए गए हैं हमें, वो हैं इज़ देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। अगर इसी डाटा के लिए हमें कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखानी हो, ठीक है, कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखानी हो तो वो कौन से दिखा सकते हैं, क्या ये हो सकती है इसके अलावा कोई भी और सूटेबल इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? सो यस, वो हो सकता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी हम आगे करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे किया जाता है, ठीक है। इज़ इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। अब क्या है, जो मैक्सिमम नंबर लीव्स हैं वो 153 mm से ज़्यादा पड़ी हैं, क्या कंक्लूड करना ठीक होगा? तो ये क्या होगा, नो। आंसर क्या आ जाएगा इसका, नो आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। अब लाइफ टाइम्स 400 नियॉन लैम्प्स का यहाँ दिया गया है। अब कहा गया है, आपको टेबल शो की गई है यहाँ। क्वेश्चन क्या कहा गया है, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। एक हिस्टोग्राम की हेल्प से आपको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को शो करना है। अभी आप यहाँ देखेंगे कि आपकी यहाँ टेबल शो की गई है ना, यहाँ आपकी टेबल शो की गई है। अब इस टेबल में लाइफ टाइम जो भी है ये सभी दिया गया है। आपको क्या करना है, इसका एक हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम कुछ आप इस तरीके से बनाएंगे, जैसे मैंने लाइंस यहाँ ये लाइन लेने के लिए कहा था, आप इसे ऐसे लेंगी। देन 300, 400, 500 ये ओनली हमारा ऐसे कंटिन्यू डाटा में जो भी है, कंटिन्यू डाटा हमें गिवन है, तो हमें टेबल बनाने की ज़रूरत है नहीं, सीधा हम क्या कर देंगे, शो कर देंगे, ठीक है। 300 to 400 के बीच में 14 है, 14 लैम्प्स, तो 10 यहाँ क्या हो गया, ये एक डार्क लाइन जो है इस पे 15 हुआ, तो इससे एक नीचे वाली लाइन क्या हो गई, 14 हुई। 400 से 500 56 शो कर देंगे। 5 से ऊपर वाली लाइन 55 है ना, ये डार्क लाइन 55 है ना, सो एक इससे एक ऊपर वाली लाइन 56 हो गई। दैन 600 500 to 600 60 है, तो ये यहाँ के यहीं आप ऐसे शो कर देंगे। अब 600 to 700 ये कितना आपका, 600 to 700 के बीच में आपका 86, कितना 86, तो 80 यहाँ 85 हुआ, तो एक लाइन ऊपर क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 75 ये डार्क लाइन क्या है 75, एक नीचे क्या हुआ 74। देन आपका है 62 60, फिर एक और लाइन 61, देन सेकेंड लाइन 62। फिर आपका है 48 4 5 यहाँ है 6 7 8, क्या आ जाएगा 48। आपने ऐसे शो कर दिया डाटा को। अब 6th क्वेश्चन में देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किसे कहते हैं, ठीक है। उससे पहले इसका एक पार्ट है, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें पूछा गया है हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। अब 700 आवर्स से
जो ज़्यादा लाइफ टाइम कितने जो लैम्प्स का है, ठीक है, कैसे चेक करेंगे। 700 आवर्स से 86 है, तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे 74 और 62 और 48, 74 62 क्या किया, ऐड किया और फिर ये 36, तो 136 प्लस 48, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 184 आ जाएगा, ठीक है। तो 184 लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। अब हमने अपनी टेबल में क्या देखा है, 700 यहाँ तक है, तो 700 से ज़्यादा के जो नीचे जो हमें 3 लाइन्स दी गई थी उसमें एक 74 था, एक 62 था और एक 48 था। हमने उन तीनों को ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया 184 आ गया। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। जो ये टेबल हमें दिखाई गई है, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है स्टूडेंट्स का, 2 सेक्शन के स्टूडेंट्स का उनके मार्क्स के बेस पर, जो कि उनके थ्रू ऑब्टेन किए गए हैं, ठीक है। अभी इसमें मार्क्स हैं 0 to 10, फ्रीक्वेंसी है सेक्शन ए में 3, 9, 17, 12 9, बी में 5, 19, 15, 10, 1। अब इन रिप्रेजेंट करना है द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस, ठीक है। आपको शो कैसे करना है, सबसे पहले आपको टेबल दूसरी बनानी पड़ेगी जिसमें आपको क्लास मार्क्स निकालने हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क होते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऑफ सेम क्लास अपॉन में 2। अपर लिमिट हमारी इस क्लास की 0 थी, देन प्लस 10 अपॉन में 2 किया, 10 अपॉन 2 जो आ गया 5 आ गया। ऐसे ही 10 प्लस 20 30, 30 से 2 को कट किया 15 आ गया। 20 प्लस 30 50, 50 का हाफ 25, 30 प्लस 40 70, 70 का हाफ किया आपका आ गया 35, 40 to 50 90, 90 का हाफ हो गया 45। अभी आपने ऐसे क्लास मार्क्स निकाल लिए। अब आप क्लास मार्क के बेस पर क्या कर लेंगे, एक जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लेंगे। अब सबसे पहले आप ए सेक्शन का देखिए। अभी आप इसमें करने क्या वाले हैं, आप इसमें ऐसे लेंगे एक लाइन आपकी, मेनली जैसे 5 है, जो कि जैसे 10 है, 15 है, आप सभी के मिड पॉइंट भी लेंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, ठीक है। सो 50 तक था, हमने यहाँ 55 एक एक्स्ट्रा लिया है, 55 और 60, ताकि हम पॉलीगन को जो भी है अपना बंद कर सकें। यहाँ 0 से एक्स्ट्रा एक साइड लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले 5 में जो है 3 जो 5 के हैं 3 स्टूडेंट्स हैं मार्क्स में, सो 2 है, ये 5 पर क्या हो गया, ये हो गया 3, ऐसे ज्वाइन कर लेंगे एक पॉइंट बना के। आप दूसरे सेक्शन बी को ब्लू कलर से भी, ब्लू पेन से भी कर सकते हैं। देन हमारा 10 to 20 जो 15 जिसकी हमारा मिड पॉइंट निकला है उसके 9 है, सेक्शन ए में 9 है, ठीक है। 9 जो है मार्क्स, जो भी स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है वो 9 है, तो 8 यहाँ हो गया, यहाँ 9 होगा हमारा, पॉइंट किया कर लिया। देन हमारा 25 है, 25 पे 17 है, तो 16 के बाद यहाँ क्या हो गया 17, यहाँ फिर से पॉइंट लगाएंगे एंड देन इसको ज्वाइंट कर देंगे। फिर हमारा आ जाएगा 12 हमारा यहाँ है, यहाँ 12, ये 12 है, यहाँ पॉइंट लगाया, इसको इससे फिर से ज्वाइंट कर दिया। देन हमारा आ गया 9, 12 के बाद क्या है 9 है। अब 9 पे जो है हम कैसे शो करेंगे, 9 को, ये 9 है यहाँ ऐसे शो कर दिया, ठीक है। 9 को हमने कहाँ शो कर दिया, यहाँ शो कर दिया, 9 को यहाँ शो कर दिया, किस पे 45 पे। अभी 55 पे जो है आप पॉलीगन को ऐसे बंद कर देंगे, सेंटर पॉइंट लेके ऐसे उसे बंद कर देंगे 55। ऐसे जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में हमारा 5 पर जो है मार्क्स हैं फर्स्ट 5 हैं, तो यहाँ आपने क्या लिया 4 है, यहाँ से ये 5 पॉइंट लगाया एंड देन वापस इसे यहाँ से ज्वाइन कर दिया। डॉट के थ्रू कर सकते हैं आप, डॉट के थ्रू, अगर आप ब्लैक पेन से ही करना चाहते हैं तो डॉट के थ्रू भी इसे कर सकते हैं। देन आपका है 15 पे आपके 19 है,
तो आपका क्या हो गया 18। यहाँ 5th पॉइंट जो है यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है 15 है, कौन से वाले पे, हमारा ये 25 जो है इस पे 15 है, तो यहाँ ऐसे लेंगे, ऐसे लिया एंड देन ऐसे ज्वाइन किया। उसके बाद हमारा जो आ रहा है वो है 35 पे, 35 पे 10 आ रहा है, 10 लिया, ऐसे किया, यहाँ से इसे ज्वाइन कर दिया। 10 के बाद 1 है जो कि हमारा 45 पे है, तो यहाँ हमारा 1 आ रहा है ना, पॉइंट लगाएंगे, देन इसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद इसे 55 से ऐसे बंद कर देंगे, पॉलीगॉन को ऐसे बंद कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आप खुद करने वाले हैं, मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है दी रन स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। अब 60 बॉल्स के में जो भी 60 बॉल्स में ए और बी टीम के थ्रू जो कि क्रिकेट मैच खेला गया है वो शो किया गया है। अब सबसे पहले आपको कंटिन्यू डाटा बनाना पड़ेगा बिकॉज 1 to 6, 7 to 12 जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने जैसे एक क्लास इंटरवल्स जैसे भी निकाला था उस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे पहले। देन आपको ऐसे ही जैसे हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्लास मार्क निकाले हैं, क्लास मार्क निकालेंगे और ऐसे एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ए रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड इज फॉलोज। एक रैंडम सर्वे है जो कि जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन है अलग अलग एज ग्रुप से जो कि पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है, उनका एक रैंडम सर्वे लिया गया है। अब उसमें 1 to 2 ईयर्स के बच्चे 5 चिल्ड्रंस है, 2 से 3 चिल्ड्रंस है, ऐसे आपको एक टेबल दिखाई गई है। अब ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दी डाटा। अब इसमें आपको क्या करना है, एक हिस्टोग्राम शो करना है। जैसे आपने पहले हिस्टोग्राम्स बनाए वैसे ही आप हिस्टोग्राम बना देंगे, ठीक है। और ये पहले से हमारा कंटिन्यू डाटा है तो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows। जो 100 सरनेम्स है वो रैंडमली पिक किए गए हैं एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसका बनाया गया है जो कि इंग्लिश में कि किसके सरनेम में कितने लेटर्स हैं। जैसे 1 to 4 नंबर ऑफ सरनेम 6 हैं, 4 से 6 30 है, 68 44 है, ऐसे आपका क्या किया गया है, एक टेबल बना दी गई है। कहा गया है ड्रॉ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब सिंपली जैसे हिस्टोग्राम आप बनाते आ रहे हैं वैसे ही हिस्टोग्राम बनाएंगे बिकॉज इसमें कंटिन्यू डाटा है। फिर है सेकंड पार्ट राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। अब सरनेम सबसे ज़्यादा कौन से में है, 6 to 8 में देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर वही है 44। सो आपका हो जाएगा 6 to 8 क्लास इंटरवल इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 14.4 पे। अब 14.4 एक्सरसाइज जो है हमारी उसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। एक सीरीज़ है 10 मैचेस की जिसमें गोल्स जो स्कोर किए गए हैं एक टीम के थ्रू वो लिखे गए हैं। स्कोर्स कुछ इस तरह है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दीज स्कोर्स। अब इन स्कोर्स का हमें क्या करना, मीन मीडियन और मोड। अब सबसे पहले यहाँ ध्यान में क्या बात रखनी है, जब भी आप मीन निकाल रहे हो तो सबसे पहले जो आपको डाटा दिया गया है, कुछ भी आपको सीरीज़ में जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन्हें आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। आपने अरेंज किया, क्या आया 0 1 2 3 3 3 3 4 4 5। अब मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जब आपने किया लाइक 0 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर कितने हैं 10 है। सो 28/10 आया। तब भी मीन निकालते हैं तो उसे डेसिमल फॉर्म में रखते हैं तो 2.8 हमने क्या कर दिया, यहाँ आंसर निकाल दिया। उसके बाद मोड क्या होता है, मोड होता है हाईएस्ट ऑक्यूरेंसी नंबर। जो ज़्यादा बार नंबर आता है उसे हाईएस्ट ऑक्यूरेंसी नंबर कहा जाता है। अब आप देखेंगे सबसे ज़्यादा 3 है जो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है हमारे जो भी डाटा जो भी टेबल दी गई है या फिर सीरीज़ में सबसे ज़्यादा
3 यूज़ किया गया है, 3 रिपीट किया गया है, तो 3 क्या होगा हमारा हाईएस्ट ऑक्यूरेंसी नंबर होगा। मीडियन कैसे निकालेंगे, अभी आप देखेंगे तो नंबर 10 है। कितने नंबर हैं, अगर आप चेक करते हैं तो 10 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, ठीक है। तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इवन सीरीज़ का फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ। किसका फॉर्मूला, इवन सीरीज़ का। कैसे लगाएंगे, हाफ ब्रैकेट में nth अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म। अब आपको क्या करना है, यहाँ 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, वही लिख देंगे हाफ, फिर 10 अपॉन 2 प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1, फिर 2 से अगर आप 10 को कट करते हैं तो 2 इंटू 5 10 आ जाता है। यहाँ पे भी आपने क्या किया, 2 इंटू 5 10 कर दिया, फिर 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6 हो गया। अब 6th प्लेस देख लीजिए और 5th प्लेस देख लीजिए, ठीक है। जब आपने इसे यहाँ अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ 5th प्लेस देखेंगे, 1st 2nd 3rd 4th 5th, तो 5th प्लेस ये है, 6th प्लेस ये है, 3 + 3, ठीक है। क्या करेंगे, 3 + 3 कर लिया, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को हाँ ये 1/2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो 2 इंटू जो 1/2 इंटू 6 है, तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, क्या आ गया, 3 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ मैथमेटिक टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। एक मैथमेटिक टेस्ट में जो कि 15 स्टूडेंट्स को दिया गया था, 100 जिसके 100 में से जितने भी मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 वो यहाँ रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है। अभी हमें इसमें भी वही सेम निकालना है, मीन मोड मीडियन ये निकालना है। अभी पहले की तरह क्या कर लेंगे, डाटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद आपका मीन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला लगा के। 39/98 आपको ध्यान रखना है, पिछले आप क्वेश्चन में देखेंगे हमने सभी डिजिट्स प्लस में लिखी थी, बट जब हमारे पास यहाँ ज़्यादा डिजिट्स हों तो हम सभी को नहीं लिखते, सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट होती है उसे लिखते हैं, हैश डाल के सेकंड जो लास्ट डिजिट है उसे लगा देते हैं। अपॉन में कितना है, 15 स्टूडेंट्स का टेस्ट था, इक्वल्स टू क्या आया, 822/15 आया। तब आप कट आउट करते हो तो डेसिमल में आता है 54.8। उसके बाद मोड निकालना आपको, मोड होता है हाईएस्ट ऑक्यूरेंसी। अब हाईएस्ट ऑक्यूरेंसी नंबर क्या है आपका, सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया, 52। देखेंगे तो कौन सा आया, 52। अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो 40 2 बार आया है, उसके बाद 52 जो है 3 टाइम्स रिपीट हुआ है ना। सो 52 इज़ दी हाईएस्ट ऑक्यूरेंसी किसकी है, 52 की। मीडियन का ओड सीरीज़ का फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज इसमें 15 क्या है, एक ओड नंबर है। कैसे, n/2 + 1 टर्म, तो 15/2 + 1 16/2, 2 8 16, तो 8 टर्म यहाँ आप अपनी टेबल में चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आ गया, 52 आ गया। आंसर क्या आ गया आपका, 52। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो ये ऑब्जर्वेशंस हमें शो की गई हैं असेंडिंग ऑर्डर में शो की गई हैं, और अगर इसका मीडियन और डाटा का जो अभी मीडियन है वो 63 है, जो हमें डाटा दिया गया है, अगर उसका मीडियन 63 है तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको नंबर्स दिए गए हैं 29 32 48 50 x + 2 72 78 84 95। मीडियन निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं सिंपली, तब आप ये x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, आप मीडियन का फॉर्मूला लगा दीजिए। इवन सीरीज़ का लगाएंगे बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, 1/2 n/2 टर्म प्लस ब्रैकेट में n/2 + 1 टर्म इक्वल्स टू अपना जो टोटल मीडियन जो आ रहा है वो 63 आ रहा है, ठीक है, इक्वल में 63 कर दिया। फिर 1/2 करके 10/2 + 10 + 1/2 टर्म, 5th टर्म प्लस 6th टर्म। 5th टर्म हमारी कौन सी, x, और 6th है x + 2, ठीक है। सो आपने क्या लिख दिया, 1/2 और ब्रैकेट में x + 2 इक्वल्स टू 63। x और x को ऐड कर सकते हैं तो 2x + 2 इक्वल्स टू 63। देन 2x + 2 एक साइड रखेंगे, 1/2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
जैसे कि यहाँ आप देखते हो 1/2 कौन सी फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में। यहाँ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 126 आ गया। देन 2x इक्वल्स टू प्लस में है यहाँ तो माइनस कर देंगे 124 आ गया। फिर 2x यहाँ लिखा आपने, x इक्वल्स टू 124/2, फिर 2 से तब आपको डिवाइड करते हैं तो 62 आ जाता है। x की वैल्यू क्या आ गई, 62 आ गई। तब आप वैल्यू ऑफ x निकालते हैं, 62 आ गया। तो x + 2 कितना हो गया, 62 + 2 64। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। फाइंड द मोड ऑफ, मोड निकालना है। मोड क्या होता है, हाईएस्ट ऑकरेंसी नंबर। अब हाईएस्ट ऑकरेंसी कौन से नंबर की, चेक कीजिए। 14 14 14 14 4 टाइम्स आया तो 14 इज द हाईएस्ट ऑकरेंसी नंबर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अभी मीन सैलरी कैसे निकाली जाती है, अभी टेबुलर फॉर्म में है। मीन के 2 फॉर्मूलाज थे, टेबुलर फॉर्म में और सीरीज फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में कैसे निकालते हैं देखते हैं। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये मीन का साइन है, फिर स्टिग्मा XI और FI अपॉन में एक्स स्टिग्मा FI, ये आपको फॉर्मूला दिया गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले XI FI निकालना पड़ेगा। स्टिग्मा XI स्टिग्मा FI, ये होगा स्टिग्मा FI। अब XI जो है आपको ये सभी करना है। फिर आप क्या कर लेंगे, XI FI है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 3 = 48, 48,000, 12 4 = 48,000, 10 5 = 50,000, फिर 8 6 = 48 तो 48,000, 6 7 = 42, 42,000 हो जाएगा। 4 8 = 32, 32,000, 3 9 = 27,000 और 10,000 × 1 10,000 रहेगा। ऐड करते हो क्या आ जाता है, 30,05,000। क्या आ गया, XI FI आ गया, स्टिग्मा XI FI आ गया 3,50,000। 3 लाख जो आपने 3,05,000 जब आपने रखा तो क्या हो गया 60, फिर 6 से 0 कट हुआ, देन 6 से तब आप इसे कट करते हैं। 6 5 = 30, देन 0 आप लेते हैं, फिर 0 आ जाता है। 6 8 = 48, 2 कैरी बचता है, 6 3 = 18, देन आपने पॉइंट किया तो 2 0 आ गया, 20 आ गया तो 6 3 = 18, तो 5083 क्या आ गया आपका आंसर, अप्रोक्स में आ गया। सो हो गई है हमारा जो चैप्टर नंबर 14 के सभी एक्सरसाइजेज भी आज के वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सभी 15 एग्जाम्पल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में 15 के 15 एग्जाम्पल्स कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो या फिर कोई भी न्यू टॉपिक पर आप कोई वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।